नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। कोविड-19 के दूसरे प्रकोप में कोविड हॉस्पिटल के तौर पर कार्य कर रहे मेडविन हॉस्पिटल में आज से कोविड होने के बाद से आम मरीजों के लिए नए पद्धति के तौर पर कार्य करने जा रही है, जिसके संदर्भ में हॉस्पिटल के प्रबंधक मनमोहन सिंह ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और अब ईश्वर के आशीर्वाद से यह प्रेस वार्ता आप लोगों से एक सूचना साझा करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें हम लोगों ने कोविड के महासंकट काल में आगे बढ़ कर के कोविड की सेवाओं के लिए अपने हॉस्पिटल को समर्पित किया था। अब ईश्वर के आशीर्वाद से कोविड के मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। शहर में स्थिति लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी है। ऐसे में लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड्स खाली हैं और भारी मात्रा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के में भी बेड्स खाली हैं। तो यह स्थिति को देखते हुए सामान्य रोगियों को भी अपने अन्य लक्षणों से काफ़ी इलाज कराने में समस्या हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब अपनी कोविड की सेवाएं स्थगित करके सामान्य रोगियों के लिए हमें पुनः समर्पित होना चाहिए। इस संबंधित हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र लिखा था। उन्होंने हमको 12 तारीख को परमिशन भी दे दिया है, और लेकिन एक शर्त के साथ दिया है कि अगर कोई मरीज़ भर्ती है तो उसे आप तब तक इलाज जारी रखेंगे जब तक आप उसका डिस्चार्ज न कर लें। नए मरीज़ को भर्ती आप 12 तारीख से बंद कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों ने किया है, और अब आज से हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि हॉस्पिटल में पहले से भी और विस्तृत फॉर्म में, उच्च फॉर्म में हम अपने रोगियों के लिए और अच्छी सेवाओं के साथ हम उपलब्ध रहेंगे, और वह सेवाएं आज से शुरू हम लोग कर रहे हैं। कौन सी 3 नई सेवाएं आप चालू कर रहे हैं? नई सेवाओं में जो सेवाएं पहले हमारी मल्टी स्पेशलिटी का था वो सारी था, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी, ट्रॉमा, पॉइजनिंग, ये सब सारा तो था ही। लेकिन अब हम लोगों ने, जैसा कि हमने कोविड काल में देखा है कि इलाज के साथ साथ मरीज़ में एक अच्छे विचार का संवर्धन हो, एक अच्छा उनके साथ वातावरण बने, उनकी मनःस्थिति समान रहे। इसके लिए अभी हम लोगों ने हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने सनातन अध्यात्मवाद, जिसको उन्होंने एक टर्म दिया है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे आधारित यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा के द्वारा अपने मरीजों की हम सेवा और अच्छी से कर पाएंगे। यह चिकित्सा मरीजों के अपने अनुरोध पे होगी, जिसके माध्यम से जो इलाज हम करेंगे वो है तो जो मॉडर्न मेडिसिन का इलाज है तो चलता ही रहेगा, साथ में एक एडजुवेंट थेरेपी के रूप में हम लोग वैज्ञानिक आधार पर आधारित यज्ञ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा का भी समन्वय करने जा रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव कोविड पे मिला है, आगे भी मिलेगा, ऐसा हमें पूरी आशा है। आपका हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल के रूप में रहा, और ऐसे में आज 3 और नए फैसिलिटीज़ मरीजों के लिए आज से शुरू हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार से? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि काशी एक अध्यात्मवाद की नगरी रही है, धर्म की राजधानी रही है, और हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म का महत्व, सनातन धर्म का अध्यात्मवाद किसी वैज्ञानिकता के प्रमाण से कम नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग अगर हम लोग अपने भर्ती मरीजों के लिए या पीड़ितों के त्वरित स्वास्थ्य सुधार के लिए अगर हम करते हैं तो इस दिशा में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन का है वो तो चलता रहेगा, उसके साथ एडजुवेंट सहायक थेरेपी के रूप में, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोविड में पेशेंट को बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही थी, परिवार वालों को हो रही थी। ऐसे में अगर कुछ उनके विश्वास के अनुसार कोई ऐसा उपचार किया जाए, उपयोग किया जाए, जैसे मंत्र चिकित्सा है, यज्ञ थेरेपी है, हवन थेरेपी है, इसका एक साइंटिफिक वैल्यू भी है। तो इसके साथ में अगर हम लोग करते हैं तो उन मंत्रों का प्रभाव होगा, उनकी जो शक्ति होगी वो मरीज़ की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगी। आंतरिक ऊर्जा के बढ़ने से उसके अंदर उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, उनके अंदर की विल पावर बढ़ेगी, और वो मरीज में एक अच्छा सुधार देखा जा सकेगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।